गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए पादप हार्मोन्स पढ़ रहे थे। पादप हार्मोन्स में वृद्धि कारक पादप हार्मोन्स हम लोग पढ़े थे, जिसमें ऑक्सिन स्टडी हो चुकी थी, ऑक्सिन की। और आइए ऑक्सिन के बाद जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन्स है। जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन्स जो भी वृद्धि कारक पादप हार्मोन्स है। तो आइए इसके उपयोग देखते हैं। जिब्रेलिन पादप हार्मोन्स के उपयोग। नंबर 1, जिब्रेलिन पादप हार्मोन्स का उपयोग है। नंबर 1, कोशिका दीर्घीकरण। कोशिका दीर्घीकरण यानी कि कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि जिब्रेलिन पादप हार्मोन्स के द्वारा होती है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि होती है। एक और प्रक्रिया होती है बोल्टिंग इफेक्ट, बोल्टिंग प्रभाव। बोल्टिंग प्रभाव का मतलब होता है तनों में जो नोड और इंटरनोड पार्ट होते हैं वो बहुत पास पास पाए जाते हैं। तो नोड इंटरनोड, जैसे ये मान लीजिए पादप है, ये पादप है, इनमें ये नोड्स, ये इंटरनोड पार्ट हैं, ये इंटरनोड पार्ट हैं, ये इंटरनोड, इनके बीच का ये नोड पार्ट है, यानी ये पर्व संधि है और ये पर्व है। तो ये पर्व पर्व, ये पर्व संधि, ये पर्व नोड। तो इनके बीच बहुत कम दूरी होती है, बहुत पास पास पाए जाते हैं। अगर जब पास पास पाए जाएंगे तो इसकी लंबाई बहुत कम होती है, इन पौधों की लंबाई बहुत कम होती है। तो अगर हम इस पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हैं तो ये जो पर्व संधियां हैं ये बढ़ जाती हैं, इनमें लंबाई में वृद्धि हो जाती है और इसकी लंबाई, पौधे के तने की लंबाई में भी वृद्धि हो जाती है। यही प्रभाव कहलाता है बोल्टिंग प्रभाव। और ये होता है चुकंदर के पौधों में, मोस्टली चुकंदर के पौधों में ऐसा होता है। इसके बाद यानी कि कोशिकाओं का दीर्घीकरण होता है, कोशिकाएं बड़ी होती हैं। उसके बाद है पुष्पन के प्रकाश दीप्ति काल। प्रकाश दीप्ति काल का मतलब है पुष्पन के लिए, पुष्प खिलने के लिए एक निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर हम जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हैं तो हमें कम प्रकाश में ही जो है पुष्प जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। पुष्पन को हम जल्दी प्राप्त कर लेते हैं कम प्रकाश में ही। इसके बाद है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन कल बताया था कि बिना निषेचन के, निषेचन की क्रिया नहीं होती है और अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो बिना निषेचन के अंडाशय के फल में परिवर्तित होने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। क्योंकि इसमें निषेचन नहीं होता है इसलिए बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। तो अनिषेक फलन की प्रोसेस भी जिब्रेलिन के प्रभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनिषेक फलन हम प्राप्त कर सकते हैं जिब्रेलिन के प्रभाव से। इसके बाद प्रसुप्ति काल। प्रसुप्ति काल का मतलब होता है कि बीज जब पौधों से उत्पन्न होते हैं तो कुछ समय उनको सुप्तावस्था चाहिए होता है, उसके बाद ही वो अंकुरित होते हैं। तो वो जो सुप्तावस्था काल है वो प्रसुप्ति काल कहलाता है। तो उस सुप्तावस्था के काल को हम जिब्रेलिन के छिड़काव से कम कर सकते हैं। जैसे आलू है, आलू में अगर हम खुदने के बाद तुरंत उसको बोएंगे तो वो नहीं बोएंगे, उसमें कलिकाएं नहीं निकलेंगी। लेकिन अगर हम जिब्रेलिन का छिड़काव कर देंगे तो उनसे कलिकाएं निकल आएंगी और नया पौधा बन जाएगा। तो ये प्रसुप्ति काल को कम करता है। आकार में वृद्धि, अभी हमने आपको बताया ये आकार में वृद्धि होती है। आकार, लंबाई, चौड़ाई सभी में वृद्धि करता है, यानी कि आकार इसमें बढ़ता है, आकार में वृद्धि होती है। तो ये है जिब्रेलिन पादपों के उपयोग। इसके बाद तीसरा है पादप हार्मोन्स। ये दूसरा पादप हार्मोन्स है। तीसरा पादप हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। ये भी वृद्धि कारक पादप हार्मोन्स है। इसके उपयोग हैं कोशिका विभाजन। कोशिका जो विभाजित होती है, कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स का मुख्य कार्य है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। पौधों में जो कोशिका विभाजन होता है वृद्धि कारक प्रदेशों में, वो साइटोकाइनिन हार्मोन्स के कारण होता है, इसके द्वारा प्रभावित होता है।
इसके बाद पार्श्व शाखाओं की वृद्धि, जो पार्श्वी शाखाएं हैं पौधों की, वो साइटोकाइनिन के कारण इसके प्रभाव से वृद्धि करती हैं, बढ़ती हैं। अंगों का निर्माण, पत्ती, तना, जड़, ऐसे अंगों का निर्माण साइटोकाइनिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। यानी कि पौधों में नए अंग या पादप अंगों का जो निर्माण है वो हम साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स की मदद से अंगों का निर्माण कर सकते हैं। तो अंगों के निर्माण में भी ये हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। प्रसुप्ति काल, अभी आपको बताया, बीजों में जो सुप्तावस्था होती है, प्रसुप्ति काल होती है, एक निश्चित समय होता है, उसके बाद ही वो अंकुरित होते हैं। तो इस सुप्तावस्था को कम करने में साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स का भी कार्य होता है। तो ये हो गए वृद्धि कारक पादप हार्मोन्स। इसके बाद दो हैं वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन्स, जो वृद्धि को रोकते हैं, वो हैं एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पादप हार्मोन्स का नाम बताइए, तो वो पादप हार्मोन्स है एथिलीन। एथिलीन पादप हार्मोन्स गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य है फलों को पकाना। फलों को पकाने वाला पादप हार्मोन्स भी इसको कहते हैं, एथिलीन को। एक तो एथिलीन गैसीय अवस्था में होता है, दूसरा फलों को पकाने का भी मुख्य कार्य करता है। तो ये पादप हार्मोन्स हो गए।